इस वक्त सियासत से ज़्यादा अमन और इस मुल्क की सलामती वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा और कोई दूसरी अहम चीज़ नहीं है। मैंने या मेरे पार्टी के बाकी साथियों ने जब भी इस मौजू पे बात की है, हमेशा बदकिस्मती से हुकूमत वक्त ने उसको संजीदा नहीं लिया और हुकूमत वक्त ने हमेशा ये तासुर दिया है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हमारी बात को उन्होंने एक सियासी बयान समझा, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालातर होती है और जिसकी अहमियत सियासत से कई गुना ज़्यादा होती है। आपके इल्म में है कि काफ़ी अरसे से पुख्तनख्वा के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत सारे इलाके पुख्तनख्वा के ऐसे हैं कि जहाँ पर इस वक्त हुकूमत की रेट ना होने के बराबर है। पुख्तनख्वा के बेशतर इलाकों में बदकिस्मती से पुलिस को उन्हीं की पुलिस स्टेशंस और पुलिस पोस्ट के अंदर टारगेट किया जा रहा है। तो जब अपने पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट के अंदर पुलिस महफूज नहीं होगी, वो पुलिस आम आवाम की हिफाजत कैसे कर पाएगी? मज़म्मत की हद तक, हमदर्दी की हद तक इस हवाले से तो सूबाई हुकूमत हमें नज़र आ रही है, लेकिन हमदर्दी और मज़म्मत से आगे हुकूमत बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ आपने इस कौम को मुत्तहिद करना है और इस कौम को मुत्तहिद करने के लिए आपने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी कोशिशें हैं उसकी ओनरशिप आपने लेनी होती है, यानी हुकूमत वक्त को उसकी ओनरशिप लेनी होती है। पीटीआई की मौजूदा हुकूमत बदकिस्मती से किसी सूरत वो ओनरशिप, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार और आमादा नजर नहीं आती। दिन ब दिन इस सूबे के हालात खराब होते जा रहे हैं। एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक पुख्तून की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आज एक बार फिर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि मज़ीद गलतियों के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर हुकूमत का रवैया यही रहा तो खुदा न खास्ता जिन इलाकों में थोड़ा बहुत अमन है और जहाँ पर थोड़ी बहुत हुकूमत की रेट इस वक्त बरकरार है, ये अमन भी खुदा न खास्ता नहीं रहेगा और ये हुकूमती रेट भी बरकरार नहीं रहेगी। इतना हसास मसला है, इस पर मरकज़ और सूबे का मौक़िफ़ एक क्यों नहीं है? मैं एक इत्तेहादी हुकूमत का चीफ मिनिस्टर था ना, मेरी सिर्फ अकेली की हुकूमत तो नहीं थी ना, और मरकज़ में उस इत्तेहादी पार्टी का वज़ीर आज़म था। लेकिन उस वक्त NFC हो, दहशतगर्दी हो, 18th अमेंडमेंट हो, जितने भी मामलात थे, कम अज़ कम आपको सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत एक पेज पे तो नज़र आ रही थी ना। अब अफ़गानिस्तान के लोगों को डिपोर्ट करना है या नहीं करना, किसको करना है किसको नहीं करना, फैसला मरकज़ ने करना है, लेकिन एक्सिक्यूशन किसका काम है? सूबाई हुकूमत का।
तो अगर फैसला करने वाले और एग्जीक्यूट करने वाले एक पेज पर नहीं होंगे तो मैं और आप उस पर क्या राय देंगे? सबसे पहले तो कम से कम एक मुश्तरका पॉलिसी इस हवाले से लेकर आए ना। और आपने सवाल तो उस हवाले से नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ज़रूरी इस बात की है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फिर भी सफारतकारी और डिप्लोमेसी के ज़रिए मेरे ख्याल से इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है इस वक्त। मेरे ख्याल से तो इस वक्त कौमी सतह पर हमारा बयानिया ही नहीं है। कोई बयानिया आएगा, कोई पॉलिसी आएगी, कोई उसमें संजीदगी होगी तो हम ये सोचेंगे कि हमने इसके साथ चलना है या नहीं चलना। हम तो खुलेआम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम हर तरह की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, लेकिन खुदा के वास्ते आप पॉलिसी तो लेकर आए ना। इससे पहले आपने एक पॉलिसी लेकर आए, नेशनल एक्शन प्लान, आर्मी पब्लिक स्कूल के मैसेकर के बाद। क्या उस पर अमल दरामद हुआ है आज तक? 100% नहीं। तो पॉलिसी लाना आसी साहब मेरा और आपका काम नहीं है। पॉलिसी आएगी रियासत हुकूमत की तरफ से, और उस पॉलिसी के लिए पहले उनको बैठना होगा, एक पेज पर होना होगा। ना वो बैठने के लिए तैयार है, ना एक पेज पर होने के लिए तैयार है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने सियासी इख्तिलाफात और सियासी मामलात को एक तरफ करके मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों बैठकर एक लाएअमल तैयार करें और दोनों इसकी ओनरशिप लें। दूसरा जो अहम इशू है इस वक्त, वो खैबर पुख्तनख्वा के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इस वक्त हक तलफी हो रही है हमारी, मैं उस पर थोड़ी बात कहना चाहूँगा। अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई और पहले लोग शायद सवाल ये करते थे कि बिजली किस वक्त जाती है। अब मेरे ख्याल से सवाल ये किया जाता है कि बिजली किस वक्त आती है। पूरे खैबर पुख्तनख्वा में इस वक्त शदीद लोड शेडिंग की जा रही है, और फिर जब इस पर हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम सूबाइयत को, लसानियत को बुनियाद बनाकर सियासत कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही कि पुख्तनख्वा अपनी ज़रूरत से कई ज़्यादा बिजली जनरेट कर रहे हैं इस वक्त। तकरीबन कुछ कम 7000 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं और हमारी टोटल रिक्वायरमेंट ज़ीरो लोड शेडिंग के लिए 2500 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद आप देख लें कि कितनी शदीद लोड शेडिंग यहाँ पे की जा रही है। खैबर पुख्तनख्वा पर अपने हिस्से से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। बिजली दस्तयाब भी नहीं है और जो दस्तयाब है वो नहायत ही महंगी बिजली हमें दी जा रही है। गैस का इस वक्त इशू है, शहरी इलाकों में भी इस वक्त 24 घंटे गैस दस्तयाब नहीं है। अब फिर मैं बात कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये पंजाब के हवाले से आप क्यों बात करते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। ईरान की जंग की वजह से चूँकि LNG की सप्लाई मुतासिर हुई है, पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादातर RLNG बेस्ड है, नेचुरल गैस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो नहीं है। लेकिन फिर भी पुख्तनख्वा के हिस्से की गैस इस वक्त डाइवर्ट की गई है पंजाब के कारखानों की तरफ। जो कारखाने LNG पे चलने हैं, चूँकि LNG दस्तयाब नहीं है, उन कारखानों को इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के हिस्से से चलाया जा रहा है। हालांकि वो गैस जो है उस पर पहला राइट आर्टिकल 158 के तहत खैबर पुख्तनख्वा का है, तो एक तो इस पर फौरी तौर पर मरकज़ का भी एक रोल बनता है और सूबाई हुकूमत का भी बनता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रोल सूबाई हुकूमत का बनता है। इस वक्त डोमेस्टिक कंज्यूमर अफेक्टेड है, CNG सेक्टर अफेक्टेड है, और जो थोड़े बहुत कारखाने हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी शदीद मुतासिर हैं इस वक्त। यहाँ तक कि आटा और गंदम तक काफ़ी अरसे से पाबंदी लगा दी गई है पंजाब की तरफ से, गंदम और गालिबन आटे दोनों की तरसील पर। और जो चेक पोस्टें दूसरी तरफ कायम की गई है, वहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल है, खुलेआम रिश्वत ली जा रही है और उसके नतीजे में यहाँ पर किल्लत भी पैदा हो रही है और कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो एक ये जो गैर कानूनी पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी को फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। और पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं इस वक्त, शायद खित्ते में इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमतें हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में है। और हुकूमत ये कह रही है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो इस वक्त हमें मजबूरन कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है।
असल में वो आधी बात कह रहे हैं और आधी बात को छुपा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ी है, ये हकीकत है, लेकिन हम अभी भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल कर रहे हैं। इन हालात में हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को अगर मुकम्मल तौर पर जीरो नहीं कर सकते तो कम से कम उसको खत्म करें, उसको कम करें, ताकि तेल की जो मौजूदा कीमतें हैं उसमें कोई नुमाया कमी आ सके। अब जब आप बढ़ाते हैं तो आप 20 और 25 रुपए बढ़ाते हैं, और आप जब कम करते हैं तो आप 4 और 5 रुपए कम करते हैं। इन हालात में आम आदमी के लिए, बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी शायद अपने मामलात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो इन्हीं तरमीम पे काम हो रहा है, और वो है 28वीं तरमीम। चूँकि आखिरी तरमीम जो हुई थी वो 27वीं थी, तो इसके बाद जो भी तरमीम आएगी वो 28वीं तरमीम ही होगी। और इस तरमीम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मानने को और इतराफ़ करने के लिए कोई बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इस पर सीरियसली इस वक्त काम हो रहा है। हुक्मरान जमात वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जी 18वीं की तरमीम के नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में अब मरकज़ के पास पैसों की कमी है। सबसे पहले तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के नतीजे में काफ़ी सब्जेक्ट्स में सूबों को इंतज़ामी इख्तियार दे दिया गया, लेकिन उस इंतज़ामी इख्तियार के साथ जो माली वसाइल दरकार थे वो माली वसाइल फराहम नहीं किए गए। NFC अवार्ड जो आखिरी हुआ था वो 18वीं तरमीम से पहले का हुआ था, 18वीं तरमीम बाद में आई है। अब जो नया NFC अवार्ड आएगा 18वीं तरमीम के होते हुए, नेक्स्ट अवार्ड जो आएगा तो उसमें सूबे के हिस्से को बढ़ना है, कम नहीं होना, इसलिए कि सूबों को मजीद इंतज़ामी मामलात हवाले किए गए हैं। अब उससे बचने के लिए कि सूबे का हिस्सा मजीद ना बढ़े, अब ये तरमीम लाई जा रही है। जो इंतज़ामी इख्तियार, जो एक फाइनेंशियल स्पेस सूबों के पास दस्तयाब हुई थी, वो सूबों से कोशिश की जा रही है कि वो वापस ली जाए। मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये बात कहूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी एक सियासी जमहूरी जमात है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए, 18वीं तरमीम के लिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए हमारे बड़ों ने, पार्टी ने, सब ने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की है। और वो जद्दोजहद अकेले हमने नहीं की, पाकिस्तान की तकरीबन कमों पेश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसमें शामिल थी। अगर इसको रिवर्स करने की कोशिश की जाती है तो एक जमहूरी जमात होते हुए, सियासी रास्ता अपनाते हुए, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। और रिक्वेस्ट ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से होगी कि इस तरह की तरमीम को ना लाया जाए जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन को आप कमज़ोर करेंगे। आप अगर दोबारा इख्तियारात उठाकर इस्लामाबाद को दे देंगे तो इससे फेडरेशन मजबूत नहीं होगी, इससे फेडरेशन कमज़ोर होगी। हमारे सूबे में पिछले 13 साल से एक मखसूस सियासी जमात की हुकूमत है। उस सूबाई हुकूमत की नाकामियों का मेरे ख्याल से पुख्तनख्वा की आवाम से बदला नहीं लेना चाहिए। नाकामी अगर नाअहली है उनकी है, तो जिनकी नाअहली है, जिनकी नाकामी है, उसकी वजह से आप एक पूरे सूबे को, बल्कि एक सूबा नहीं, तमाम सूबे जो आप हैं, आप उनसे इख्तियारात वापस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी इस पे काम कर रहे हैं, बेहतर यही होगा कि इन मामलात को ना छेड़ा जाए, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। और सूबाई हुकूमत को भी, मैं इससे पहले जब मैं गैस और बिजली की बात कर रहा था तो सूबाई हुकूमत तो यही कहेगी कि जी मरकज़ हमारी बात नहीं मानता। तो उनसे में मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर मरकज़ आपकी बात नहीं मानता तो आप दो काम तो कर सकते हैं ना, कम से कम इन इश्यूज़ पर आप हुकूमत है, आपको पहल करनी चाहिए। इन इश्यूज़ पर कम से कम पुख्तनख्वा की सतह पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बिठाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर बात आपकी कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो सूबा, इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक शायद इस सूबे की CNG एसोसिएशन गई हुए अदालत में है इस वक्त। शायद हमारे फ्लोर मिल्स भी मेरे ख्याल से इस वक्त
अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने का सोच रहे हैं। इंडस्ट्रीज हमारी पहले से अदालतों में गई हुई हैं। तो अगर सूबाई हुकूमत भी इस केस में पार्टी बन जाए, एक फेडरेटिंग यूनिट, तो मेरे ख्याल से इससे हमारे मौक़िफ़, इस सूबे का जो मौक़िफ़ है, मेरे ख्याल से उसमें एक जान पड़ जाएगी। तो सूबाई हुकूमत कम से कम अगर मरकज़ के साथ वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने पुख्तनख्वा को फुटबॉल बनाया हुआ है, खेल रहे हैं पुख्तनख्वा की अवाम और पुख्तनख्वा से। बस एक कह रहे ये मरकज़ की नाकामी है, दूसरा कहते हैं ये सूबे की नाकामी, ये दोनों की नाकामी है, ये दोनों की नाअहली है और ये दोनों की मुजरिमाना गफलत है। आप हमारे लिए फ़िक्रमंद हैं, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। पार्टी में हमने एक ये फैसला ज़रूर किया है कि जितनी भी लीडरशिप है पार्टी की, सिर्फ मर्दान नहीं, जितनी भी लीडरशिप है, और उस लीडरशिप का ताल्लुक जिस भी होम डिस्ट्रिक्ट जो उनका है, यानी मेरा आबाई ज़िला मर्दान है, तो ये पिछले कुछ महीने पहले फैसला हुआ था कि लीडरशिप जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ के साथ 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 सबसे ज़्यादा फोकस करेगी अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर। तो अगर मैं आपको मर्दान में ज़्यादा नज़र आ रहा हूँ, तो एक तो ये वजह ये कि चूँकि इस वक्त मेरे पास मरकज़ी या सूबाई ओहदा नहीं है। दूसरी वजह यह कि पार्टी के उस फैसले की रोशनी में कि मैंने फोकस करना है इस वक्त अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मर्दान डिस्ट्रिक्ट के साथ है। अगर मरकज़ी सदर हमारे टॉक शोज़ में आ रहे हैं और उनका बयानिया आप तक पहुँच रहा है, तो वो मरकज़ी सदर का ज़ाती बयानिया नहीं है, वो अवामी नेशनल पार्टी का बयानिया है। क्योंकि वो जब बात हो रही होती है तो वो अहमद वली ख़ान की ज़ात नहीं होती, वो अवामी नेशनल पार्टी होती है। इसी तरह अगर हमारी सूबाई सदर बात करते हैं या हमारे तर्जुमान बात करते हैं, तो वो उनकी ज़ात की राय नहीं होती, वो अवामी नेशनल पार्टी की पॉलिसी और उनका बयानिया होता है। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, और जहाँ पर भी बेहतरी की गुंजाइश हुई तो ज़रूर हमें मज़ीद इसमें बेहतरी लानी चाहिए। दहशतगर्दी के हवाले से तो हमारा बयानिया वही है जो रोज़े अव्वल से था। हम हर किस्म और हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं। हम ये समझते हैं कि 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जो पॉलिसीज़ आई हैं, उसके नतीजे में इस ये दहशतगर्दी इस खित्ते की पैदावार नहीं है, ये इस मिट्टी की पैदावार नहीं है। दहशतगर्दी उन गलत पॉलिसीज़ की पैदावार है जो पॉलिसीज़ 40 साल पहले से हम गलतियों पे गलतियां करते आए हैं। तो सबसे पहले तो अपनी गलतियों का हमें एहसास होना चाहिए, गलत पॉलिसीज़ पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए, और ये चूँकि एक फ़र्द एक पार्टी की बस की बात नहीं है, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर होना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर हो, कम से कम रियासत, मरकज़ और सूबाई हुकूमत तो पहले एक पेज पर हो जाए ना। इस वक्त वो एक पेज पर नहीं है। देखिए, वज़ीर आला उस दिन गए हैं बनू, कितना बड़ा सानिया बनू में हुआ है, क्या बयान उन्होंने वहाँ पर दिया है कि जी ये बंद कमरों के फैसलों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये उनका बयान था ना। मतलब क्या कि उन्होंने कहा कि जी मैं तो इससे मुबर्रा हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और ये तो बंद कमरों के फैसले की वजह से हो रहे हैं। आप भाई सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके पास मैंडेट है, आपके पास इख्तियार है, आपसे लोग पूछेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इख्तियार और मैंडेट आपके पास है, आप सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है। वो अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। इससे पहले तिरा का मसला सर्दियों में हुआ। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि फुटबॉल हम बने हुए, तो सबसे पहले जब वो लोग बर्फबारी हो रही थी और सर्दी में वो बेचारे बेघर हुए, पहले तो ये पता नहीं चल रहा था कि ये फैसला किसने किया है, यही इल्ज़ाम तराशी चल रही थी ना। अच्छा, आखिर में जाकर पता चला कि जी ऑपरेशन तो होना ही नहीं है। फिर मरकज़ ये कह रही थी कि जी ये सूबे ने किया है, और सूबा क्या कह रहा था, सूबा कह रहा था कि ये मरकज़ ने किया था। तो मेरे ख्याल से देखिए, हर एक चीज़ में आप सियासत नहीं खेल सकते। दहशतगर्दी के मसले पर खुदा के वास्ते सियासत ना करे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करे। ये तख्त और इक़्तिदार और कुर्सी की लड़ाई आपने लड़नी है, लड़ ले, लेकिन कम अज़ कम इस कीमत पर ना लड़े। कम मिलमाने रागुख्ती नुपागी के यो खबर अदाम के दिल चे अतलसम तरमीम नाकाम साबित छुजक चे सूबाई हुकूमत यूनिवर्सिटी वो न चलो लिशफे ब्या बदउए मचे द यो सूबाई हुकूमत या द यो मखसूस सियासी पार्टी द नाअहले सज़ा
ټولې صوبې ته تاسو څنګه ورکوئ؟ ستاسو په علم کې ده عمده NFC اوارډ عمده 13 ترمیم و، 18 کاله دا اختیار مرکز سره و. خو مردان د دې پښتونخوا دویمه لویه ضلع وه، زمونږ خپل یونیورسټي په مردان کې نه وه. د دې NFC اوارډ او د دې 13 ترمیم نه پس موږ د دې جوګه شو چې مردان کې یونیورسټي جوړه شوه، ثوابه کې جوړه شوه، چارسدې کې جوړه شوه، بونیر کې جوړه شوه، سوات کې جوړه شوه، چترال کې جوړه شوه، کرک کې جوړه شوه، هریپور کې جوړه شوه، پیښور کې نوې یونیورسټي جوړه شوې. کم سفر چې نور حکومتونو په 18 کاله کې کړو هغه سفر موږ په 15 کاله کې وکړ. دا د دغه اختیار په وجه باندې ارسو شو. نن که یونیورسټو سره مالی وسایل نشته، هغې وجوهات دوه دي. مرکز د یونیورسټو سره هیڅ قسمه تعاون نه کوي، تش بس د لیپټاپ سکیم تر حده پورې چې په هغې خپل سیاست وشي بس د هغې پورې تعاون روان دی. او صوبایي حکومت هم د یونیورسټو سره هیڅ قسمه تعاون نه کوي. د هغې په وجه باندې یونیورسټیز کې یو شدید مالی بحران دی. کله فیسونه سیوا کوي، هغې په سټوډنټانو باندې اثر بیا غورځېږي او اکثر تنخواګانې نه. تاسو ګورئ چې خلک دې وخت کې لګیا دي او احتجاج کوي. او جی تاسو د هسپتال ذکر وکړو، یو منصوبه نه راځه به کمه یاد کم. دې وخت کې په ټوله صوبه کې نیمګړې منصوبې دي، سړکونه نیمګړې پراته دي، هسپتالونه نیمګړې پراته دي، منصوبې نیمګړې پرتې دي. او دا که اوس سبا دا 30 ترمیم راغی د 100 اربو نه خو قرضه 1000 روپو ته ورسوله. سبا به دا صوبایي حکومت چې د هر چی هغه به دا 900 ارب روپۍ واپس کوي او که هغه به دلته کې په دې صوبې کې دا نیمګړې منصوبې مکمل. وزیران او مشیران د هغې انتخاب کول دا خو د PTI خپل د پارټۍ فیصله ده. او داسې ماته ښکاري چې د دې فیصلې نه مخکې کافي اختلافات او زما په خیال د فیصلې نه پس اختلافات نورم سیوا شو. نو د دغه اختلافاتو په وجه باندې به تش PTI ته نقصان نه رسي. تاسو چې کومه تمه لرئ او توقع لرئ چې مردان ته به څه خیر راشي، د مردان به پکې ښېګړه وشي، نو زما په خیال چې څو پورې د دې په خپل منځ کې دا قسمه اختلافات یو دوی یو بل ته بندیت وي، نو دوی به زما او ستاسو د مردان خدمت څنګه وکړي. بل 50 ارب روپۍ اول ماته دا ووایه چې 1000 ارب روپو اعلان شوی دی د سابقه قبایلي علاقو دپاره، 200 ارب روپۍ اعلان شوی دی د پېښور دپاره، 50 ارب روپۍ اعلان شوی دی د مردان دپاره، مانسیرې دپاره غالبا دومره اعلان شوی دی. او لا وزیر اعلی صاحب به نورو علاقو ته ځي، هغه اعلانات لا پاتې. اوس تاسو ماته دا ووایئ چې د صوبې بجټ څومره دی، د صوبې بجټ څومره دی، او دا چې څومره نوې اعلانات شوي دي، نو د دې نه مخکې اول دا نیمګړې منصوبې به څوک مکمل کوي. مردان کې د دې نه مخکې وزیران پاتې شوي دي، که هغه وزیرانو د مردان مسلې حل کړي نو دا به هم حل کړي، او که نه نو ما ته خو داسې ښکاري چې که پرېوته زه به پرې ډېر خوشحاله یم. بېشکه د PTI د کریډټ د هغې والي ګوره د وطن په آبادۍ او په ترقۍ کې بدنیتي به نه کوې. که سبا دا صوبایي حکومت د پښتونخوا مسلې حل کړي، د مردان مسلې حل کړي، زه به پرې ډېر خوشحاله یم. کریډټ دې هم والي، زه به پرې خوشحاله یم. خو بدقسمتۍ نه اوس به خبره اوږده شي، که زه تاسو ته پروجیکټس یاد کړم نو 14 کاله داسې پروجیکټس انکمپلیټ پراته دي، نو زه به ته څه توقع وکړم؟